Hi everyone, I am Dr. Shaisa, baby consultant and practicing gynecology and obstetrics since last 5 years. हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों की पैदाइश में वक्फे के बेहतरीन तरीके। कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम जो है वो बच्चों की पैदाइश में वक्फा डाल सकते हैं। बहुत सी औरतें जो है वो अनप्लान्ड प्रेगनेंसी के साथ हमारे पास आ जाती हैं क्योंकि उनको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का इल्म नहीं होता, वो इस बारे में नहीं जानती। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या होते हैं, किस तरह यूज़ करने हैं, इन सारी चीज़ों की डिटेल आज की इस वीडियो में प्रोवाइड की जाएगी। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्रेगनेंसी से रिलेटेड टिप्स आपको मिल सकें। इसमें एक्चुअली 2 मेथड्स होते हैं, ठीक है। एक होते हैं इरिवर्सिबल मेथड्स और दूसरे हैं रिवर्सिबल मेथड। इरिवर्सिबल मेथड जो हम दोबारा से यूज़ नहीं कर सकते, एक दफ़ा अगर हमने स्टॉप कर दिया, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड वो यूज़ कर लिया तो दोबारा से हम उसको रीओपन नहीं कर सकते। और एक है रिवर्सिबल, मीन्स इसको रिवर्स कर सकते हैं, शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं, परमानेंट नहीं होते। इरिवर्सिबल मेथड जो है वो परमानेंट होते हैं, लाइफ टाइम के लिए होते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। ओके, वो इरिवर्सिबल्स मेथड कौन से हैं? वैसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। वैसेक्टोमी मेल की जाती है जिसमें मेल्स की वॉज डिफरेंस एक डक्ट है जिसमें स्पर्म कलेक्ट होते हैं, वो काट दी जाती है। और ट्यूबेक्टोमी में जो फेलोपियन ट्यूब है जहाँ पे प्रेगनेंसी होती है, ठीक है, उसको कट डाउन कर दिया जाता है। ये छोटा सा एक प्रोसीजर होता है, ठीक है, वेरी सिंपल है और इरिवर्सिबल है। ये अगर आपने ऑपरेट करवा लिया, मिनी ऑपरेट, तो उसके बाद हम इसको रिवर्स नहीं कर सकते। अब जो मेन टॉपिक है हमारा वो रिवर्सिबल्स मेथड, यानी हम कौन कौन से वो बैरियर मेथड यूज़ कर सकते हैं जो कि कॉन्ट्रासेप्शंस में हेल्पफुल होंगे। सबसे पहला मेथड जो है वो कॉन्डम का यूज़ करना है, ठीक है। फीमेल कॉन्डम भी मिलते हैं और मेल कॉन्डम भी मिलते हैं, ठीक है। इसमें जो है कॉन्डम मोस्टली जो है वो मेल कॉन्डम यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसका फेलियर रेट ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि जो कॉन्डम है वो ब्रेस्ट हो जाता है, ठीक है, फट जाता है जिसकी वजह से अनप्लान्ड प्रेगनेंसी हो जाती है। और फिर पेशेंट जो है वो वुमेन परेशान हो जाती हैं कि अब कुछ तो वो जो है अबॉर्ट वगैरह करवाती हैं और कुछ जो है वो प्रेगनेंसी को लेके चलती हैं, लेकिन ये परेशानी का सबब बनती है। फॉर एग्जांपल बेबी अभी पहला जो है प्रीवियस बेबी छोटा है तो देन उसको फीड भी करवाना है और फिर उसमें जो है वो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसके अलावा जो है पॉपुलेशंस के साथ साथ ये जो ठीक है ज़्यादा प्रेगनेंसी, ठीक है, अनप्लान्ड प्रेगनेंसी पॉपुलेशन के साथ साथ फीमेल्स की अपनी हेल्थ के ऊपर जो है बहुत बुरा अफेक्ट डाल रही होती है। इसलिए जो है ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आ जाता है सर्वाइकल कैप, ठीक है। कुछ लोग जो है कुछ वुमेन सर्वाइकल कैप यूज़ करती हैं, ये भी एक बहुत अच्छा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है। इसके अलावा जो तीसरा मेथड है वो है कॉपर टी, ठीक है। मोस्टली जो वुमेन्स हैं वो कॉपर टी रखवाती हैं जो कि जो है इनका जो शॉर्ट टाइम है वो अच्छा बेस्ट गुजर जाता है अगर कॉपर टी सूट कर जाए, ठीक है। इसमें कॉपर टीज़ की भी कुछ वैरायटी होती हैं, ठीक है, जैसे कि मल्टी लोड्स वगैरह हैं, वो कॉपर टी यूज़ करवाएं जिसका मटेरियल अच्छा है ताकि आपको इन्फेक्शन ना करे। ये 3 से 5 साल के लिए कॉन्ट्रासेप्शन मेथड जो है वो कॉपर टी का कॉपर टी जो है ना ऐसा मेथड है जो कि 3 से 5 साल जो है ना वो सेव हो जाते हैं वुमेन के प्रेगनेंसी ना हो। इसके बाद जो चौथा मेथड आता है वो है स्टेरिलाइजेशन, ठीक है। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं। स्टेरिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो है फेलोपियन ट्यूब जहाँ पे प्रेगनेंसी होती है, फर्टिलाइजेशन होती है, उन ट्यूब्स को जो है वो कट डाउन कर दिया जाता है या ब्लो कर दिया जाता है ताकि स्पर्म और एग आपस में ना मिले, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा मेथड है। ये एक मिनी लेप्रोटोमी इसमें होती है, ठीक है। छोटा सा एब्डोमिनल कट लगता है जिसकी से आप जो है वो प्रोटेक्टेड सेक्स से बच सकते हैं और प्रेगनेंसी से अवॉइड कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट मेथड है वो है नेचुरल फैमिली प्लानिंग, ठीक है। ये मैं एक कैलेंडर आपके साथ शो कर रही हूँ, ठीक है, शेयर कर रही हूँ, जो कि है 8 से जो 18 दिन के दरमियान का जो टाइम पीरियड होता है, ठीक है, वो फर्टिलिटी डेज का पीरियड होता है। इसमें आपने अवॉइड करना है अनप्रोटेक्टेड सेक्स से, ठीक है। अनप्रोटेक्टेड सेक्स से इस पीरियड में 8 से 18 दिन आप अगर अवॉइड करते हैं तो ये नेचुरल फैमिली प्लानिंग का एक मेथड है, बहुत अच्छा मेथड है जो कि बहुत यूज़फुल है और कोई भी इसकी कॉस्ट नहीं है, बहुत बेनिफिशियल है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है। ये कॉन्ट्रासेप्शन मेथड भी आप यूज़ कर सकते हैं इजीली। इसके अलावा स्पर्माटाइड कर सकते हैं। स्पर्माटाइड में क्या होता है, सर्विक्स के आगे कुछ पिल्स रख दी जाती हैं, कुछ इस तरह के पैड्स रख दिए जाते हैं जो कि स्पर्म्स को कट डाउन कर देते हैं, स्पर्म्स को मोटेलिटी को जो है मोबिलिटी को डाउन कर देते हैं जिसकी वजह से स्पर्म जो है आगे जाके फर्टिलिटी नहीं करते या प्रेगनेंसी की वजह नहीं बनते। इसके बाद आ जाते
इसके अलावा विदड्रॉल मेथड यूज़ कर सकते हैं। विदड्रॉल मेथड में क्या होता है, एक्चुअली मेल डिस्चार्ज होने से पहले पेनिस आउट करता है और अपना डिस्चार्ज मटेरियल, सीमेन मटेरियल जो है वो बाहर डिस्चार्ज करता है, बाहर वेस्ट करता है। इसके अलावा जो वुमेंस ब्रेस्ट फीड करवाती हैं वो मिनी पिल्स यूज़ करती हैं, जस्ट ओनली प्रोजेस्टेरोन। एंड इसके अलावा जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं वो कॉम्बिनेशन पिल्स हैं जिसमें प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों मौजूद होते हैं, ठीक है। इन में से किसी भी एक मेथड को आप यूज़ करके, ठीक है, प्रेगनेंसी से बच सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।